बहुत समय पहले की बात है। मौनी नाम की एक लड़की छोटे से ऑफिस में काम करके अपना गुजारा करती थी। उसके माता पिता की बचपन में ही मौत हो चुकी थी। मौनी का सिर्फ एक ही सपना था, करोड़पति बनना। इसलिए वो पैसे कमाने के लिए ऑनलाइन काम भी करती थी। एक दिन की बात है, मौनी को एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट मिलता है जिससे उसे लाखों रुपए का फायदा होने वाला था। वाव! मेरे लिए ये प्रोजेक्ट किसी जैकपॉट से कम नहीं है। अगर मैंने इसे समय पर दे दिया तो मेरी लॉटरी लग जाएगी और मुझे लाखों का फायदा होगा। फिर मेरे सारे सपने पूरे हो जाएंगे। मौनी दिन रात प्रोजेक्ट बनाने में लगी रहती है और कुछ महीनों के बाद फाइनली उसका प्रोजेक्ट बनके तैयार हो जाता है। मेरा प्रोजेक्ट बनकर तैयार हो गया। ये मेरे दिन रात की मेहनत है। अब मेरा करोड़पति बनने का सपना जल्द ही पूरा हो जाएगा। उसके बाद मौनी की खुशी का तो ठिकाना ही नहीं रहता और वो पागलों की तरह नाचने लगती है। अरे मौनी, अब तो तू जल्दी ही करोड़पति बन जाएगी और फिर तेरे पास सब कुछ होगा। कुछ दिनों के बाद मौनी को उसके प्रोजेक्ट के पैसे मिल जाते हैं। इस प्रोजेक्ट के बाद से मौनी को और भी ज्यादा काम मिलने लगा था, जिस वजह से मौनी रात रात भर जाग के काम किया करती थी। ऐसे ही एक दिन मौनी रात को ऑनलाइन काम कर रही थी, तभी उसे एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट मिलता है, वो भी 1 करोड़ रुपए का, जिससे उसका करोड़पति बनने का सपना पूरा हो सकता था। ये प्रोजेक्ट मेरी जिंदगी है। मुझे कैसे भी करके इसे पूरा करना ही होगा। इससे मेरा सपना पूरा हो सकता है और फिर मेरे पास सब कुछ होगा। बस फिर क्या था, मौनी उस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए दिन रात एक कर देती है और कुछ ही महीनों की मेहनत के बाद उसका प्रोजेक्ट तैयार हो जाता है और उसे उसके पैसे भी मिल जाते हैं। फाइनली आज मेरा करोड़पति बनने का सपना पूरा हो ही गया। अब मेरे पास वो सब चीज होगी जो मुझे चाहिए थी। अब मैं इन पैसों से ढेर सारे गहने, बड़ा घर, गाड़ी, सब कुछ लूंगी। मौनी के पास अब पैसों की कोई कमी नहीं थी। मौनी उन पैसों से बंगला, गाड़ी, गहने, हर कीमती सामान खरीदती है। उसकी हर अलमारी रुपयों, पैसों और गहनों से भरी होती है। मौनी के पास ढेर सारे पैसे आते ही उसके पास उसके दूर के चाचा चाची मिलने आते हैं। मोनी बिटिया, तुझे देखने के लिए तो हमारी आंखें तरस गई थी। आज तुझे देखकर हमारे कलेजे को ठंडक मिल गई। तू ठीक है ना लाडो? तुझे कभी हमारी याद नहीं आई ना? इतना कहते ही चाची मौनी के गले लगकर रोने लगती है। लेकिन मैं तो तुम लोगों को नहीं जानती कि तुम कौन हो। मैंने तो कभी तुम्हें देखा तक नहीं है। मैं कैसे मान लूं कि तुम मेरे चाचा चाची हो? हम तुम्हारे सगे चाचा चाची हैं बेटिया। बेटिया, तू उस समय बहुत छोटी थी जब तू गायब हो गई थी। हमने तुझे बहुत ढूंढा लेकिन तू हमें कहीं नहीं मिली। हाँ, लेकिन अब तू मिल गई है ना, तो अब हम तुझे कहीं नहीं जाने देंगे। मौनी को अपने चाचा चाची की बातों पर यकीन हो जाता है। फिर वो उन्हें अपने घर में ही रख लेती है। मौनी के चाचा चाची उसका खूब ख्याल रखते हैं और उसे खूब प्यार भी करते हैं। मौनी भी उन्हें पाकर बड़ी खुश होती है, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि उसके चाचा चाची उससे नहीं बल्कि उसके पैसों से प्यार करते थे। ऐसे ही एक रात, अरे भाग्यवान, कुछ सोच, इस मौनी से पैसे कैसे निकलवाएं? इसमें क्या मुश्किल है? इसे जहर देकर मार देंगे, फिर इसका सारा पैसा हमारा। हाँ, ये बिल्कुल सही रहेगा। और फिर उस दिन के बाद से दोनों उसे मारने के लिए मौके की तलाश में लगे रहते हैं। फिर एक दिन मौनी की चाची दूध से भरा हुआ ग्लास मौनी के कमरे में लेकर जाती है, जहां वो काम कर रही होती है। मौनी बिटिया, तुम्हें काम करते करते बहुत देर हो गई है और तुमने कुछ खाया भी नहीं है। लो दूध पी लो, फिर काम कर लेना। फिर मौनी दूध पी लेती है और कुछ देर के बाद मौनी का दम घुटने लगता है। ये मेरी सांसें क्यों अटक रही है? चाची, मेरा दम घुट रहा है। मुझे बचाओ चाची, चाचा, मुझे बचाओ। यानी तुम मुझसे नहीं, मेरे पैसों से प्यार करते थे। तुमने मेरे साथ धोखा किया। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। फिर दूध में मिला जहर मौनी के पूरे शरीर में दौड़ जाता है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। मार गई, अब इसका सब कुछ हमारा। सब कुछ हमारा। वही मौनी मरने के बाद एक भयानक चुड़ैल बन जाती है
वो देखती है कि उसके चाचा चाची उसके सारे पैसे गहने सब कुछ चुरा के भाग रहे होते हैं। अरे कमीनो, ये सब कुछ मेरा है, मैं तुम्हें कुछ नहीं ले जाने दूंगी। तुमने इसी के लिए मुझे मारा ना, अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। तभी वहाँ पैसों की बारिश होने लगती है, जिसे देखकर चाचा चाची बड़े खुश हो जाते हैं। पैसा पैसा पैसा। जल्दी जल्दी बटोरो इन्हें भी, फिर भागते हैं, वरना कोई देख लेगा तो गड़बड़ हो जाएगी। वो पैसे बटोर ही रहे होते हैं कि तभी अचानक से उन्हीं नोटों की एक रस्सी बन जाती है और उनके गले में फंदा लग जाता है। भूत भूत बचाओ बचाओ बचाओ। कौन हो तुम? हमें छोड़ दो, छोड़ दो। छोड़ दूं? वो भी तुम्हें? ये पैसे मेरे हैं, इन्हें मुझसे कोई नहीं ले सकता और सजा तो तुम्हें मिलेगी जो तुमने मुझे मार दिया। फिर देखते ही देखते नोटों से बनी रस्सी उसके चाचा चाची का गला घोटकर उन्हें मार देती है। फिर कुछ समय के बाद उस मकान में रहने के लिए एक पति पत्नी का जोड़ा आता है। कुछ समय तो सब कुछ ठीक था, लेकिन फिर एक दिन उस घर में अजीब अजीब चीजें होती हुई दिखाई देती हैं। तभी मीना पूरे घर में घूमकर देखती है, फिर उसे सब कुछ नॉर्मल लगता है। शायद ये मेरा वहम होगा। फिर मीना रसोई में जाती है तो देखती है वहाँ डिब्बों में अनाज की जगह सोना चांदी पैसा भरा हुआ होता है, जिसे देखकर वो बहुत हैरान होती है और उसे अजीब सा डर लगता है। फिर वो कमरे में आ जाती है। कुछ देर के बाद उसका पति वहाँ आ जाता है तो मीना उसे सारी बात बताती है। अरे मीना, तुम डरो मत, ये वहम भी तो हो सकता है। मेरी बात का विश्वास करो जी। फिर मीना उसे रसोई में ले जाती है, लेकिन वहाँ सब कुछ नॉर्मल होता है। देखा मीना, ये वहम है तुम्हारा। वही रात के समय जब मीना सोई हुई होती है तो अचानक से उसकी नींद खुल जाती है और वो देखती है कि चुड़ैल उसके ऊपर बैठकर उसका गला दबा रही है। बचाओ बचाओ, कोई मुझे बचाओ। तभी देव की नींद खुलती है और ऐसा दृश्य देखकर वो भी चौंक जाता है। कौन हो तुम और तुम मेरी बीवी को क्यों मारना चाहती हो? मैं सबको मार दूंगी, जो भी मेरे घर में रहेगा, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी। ये घर मेरा है। लेकिन ये घर तो हमने किराए पे लिया है। ये घर मेरा है, तुम भाग जाओ, वरना तुम्हारी बीवी के बाद तुम्हें भी मार दूंगी। फिर चुड़ैल मीना का गला दबाने लगती है और देव को कुछ भी समझ में नहीं आता कि वो क्या करे, वो अपनी बीवी को कैसे बचाए। फिर उसे एक आइडिया आता है। तभी वो पेट्रोल लाकर उन पैसों पर छिड़क कर उन्हें आग लगा देता है और जैसे जैसे पैसे जलने लगते हैं, चुड़ैल भी जलकर भस्म होने लगती है। बचाओ बचाओ। और कुछ ही देर में चुड़ैल जलकर राख हो जाती है। दोस्तों, कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करके शेयर कीजिएगा और आने वाली कहानियों को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा, जिससे आपसे कोई भी कहानी मिस ना हो। मिलते हैं अगली कहानी में। अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।